नमस्कार, आरपीडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। झालावाड़ जिले के खानपुर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति मुंडला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश नागर की समिति अध्यक्ष पद पर रहते हुए क्या भूमिकाएं रहेगी और व्यवस्थापक रामचंद्र नागर के साथ मिलकर काश्तकारों की किन समस्याओं का समाधान करेंगे, आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज सह संपादक किशन सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति मुंडला, जिसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष है जो मुकेश जी नागर, वो हमारे साथ हैं। और साथ में जो यहाँ के जो मुंडला ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक है रामचंद्र जी नागर, और जिला अध्यक्ष भी है वो सहकारिता के, जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति झालावाड़ के जो संगठन के जिला अध्यक्ष भी है, तो ये भी हमारे साथ है। इनसे बातचीत करेंगे कि जैसे चेयरमैन साहब को यहाँ की जनता ने अभी नवनिर्वाचित चुनाव हुए हैं, क्योंकि देखें सहकारिता के चुनाव को देखा जाए तो लगभग 11-12 साल के बाद चुनाव हुए हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के। तो इसके अंदर इनको यहाँ मुकेश जी को चुना है जनता ने और किसानों ने। तो इनसे जानकारी लेंगे कि जैसे आपको यहाँ के लोगों ने चुना है तो आपके ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले थे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए, और जनता को इसका क्या फायदा दिलवाएंगे कोऑपरेटिव सेक्टर जो आपके साथ किसान जुड़े हुए हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आपको यहाँ की जनता ने चुना है मुंडला ग्राम सेवा सहकारी समिति के, आज आप अध्यक्ष पद पे हैं, तो आपको ऐसे क्या विचार और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप सफल करवाएंगे? सर, हमारा मेन मुद्दा तो खाद का मुद्दा था जी। तो खाद लोगों को टाइम समय पे खाद मिले, बिल्कुल, उसके लिए हमने भरपूर प्रयास किया जी। और अभी कम से कम इतनी सोल्ट में भी हमने 12-13 गाड़ी लोगों को खाद पहुँचाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कि जैसे बात करते हैं डीएपी यूरिया की, तो अब की बार खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। पूरे राजस्थान की बात करें तो बहुत ज़्यादा भयंकर किल्लत थी खाद की, क्योंकि जो प्राइवेट डीलर है वो भी किसानों को खोस रहे थे बुरी तरह। तो जैसे चेयरमैन साहब, अब की बार आपने देखा होगा, क्योंकि आपने चलो व्यवस्था कर ली, 10-12 गाड़ी आप बता रहे होंगे हमने खाद ले आए किसानों के लिए, लेकिन कई जगह ऐसी हालात थी। बात करें राजस्थान पूरे की, झालावाड़ की नहीं, हमने पूरे जिले, आपके 280 जिला कोटा भी है, 12 भी है, तो कई जगह क्या ऐसी कंडीशन थी, जैसे 270 रुपये का बैग है यूरिया का, 1300 रुपये, 1350 रुपये डीएपी है। कोऑपरेटिव सेक्टर अपना जो सहकारी समिति है वो इतना ही दे रही है, इस रेट पे दे रही है, इस दरों पे। और बाहर जो इसके जो प्राइवेट डीलर है वो लोगों से किसी से 500, किसी 400, किसी 300, और डीएपी की बात करें तो उस पर 1700, 1800, 2-2 हज़ार रुपये तक खाद बिक रही है। तो आपने अपनी ग्राम जो सेवा सहकारी समिति है उसके अंदर अच्छी व्यवस्था की, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या दूसरी जगह जो हालात हुई खाद की वैसी तो नहीं होगी? नहीं सर, इसमें ये सुधार होना चाहिए कि मार्केटिंग जो सहकारी समिति बनी हुई है, बिल्कुल, इनका खाद का कोटा का आवंटन ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किसानों को यूरिया 266 रुपये प्रति बैग, बिल्कुल, और डीएपी 1350 रुपये बैग से सही रेट में किसानों को खाद की उपलब्ध हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि यह एक बहुत बड़ी मुद्दे वाली बात है कि एक जो सहकारी समितियों का जो कोटा है क्रॉप का, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और जो प्राइवेट डीलर है उनको ज़्यादा देर का कोटा है, इसलिए प्राइवेट डीलरों के पास जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको ज़्यादा खाद मिल रहा है, और ग्राम सेवा सहकारी समिति में समय पर खाद नहीं आ रहा है, इसलिए किसान परेशान होते हैं और किसानों को प्राइवेट डीलरों की ओर से खोसा जाता है, क्योंकि हर तरीके से मजबूरी होती है किसान की एक कि उनको फसल के टाइम खाद लाना ही लाना है, चाहे वो 200 वाला 500 मिले, 500 वाला 1000 में मिले। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को थोड़ा सा इसका जो कोटा है वो आवंटन बढ़ाया जाए इसका, कि समितियों में ज़्यादा से ज़्यादा खाद पहुँचे तो किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो जैसे बात करते हैं चेयरमैन साहब एसटी ऋण की, एसटी ऋण की जो साख सीमा है वो 1.5 लाख तक की है वर्तमान में, और फिर उसके बाद जो अपने किसानों को जो ऋण दिया जा रहा है वो क्या है, जैसे जमीन के आधार पे डीएमआर के आधार पे दिया जा रहा है, जैसे किसी 50,000, 20,000, 30,000, लाख, इस सब। तो कई जगह ऐसी किल्लत आ रही है, जैसे कई जगह ऐसी समस्या आ रही है कि इसमें रबी और खरीफ में दोनों एक फसल में बढ़ रहा है लोन और एक में कम पड़ रहा है। तो कई जगह हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आई है जो समितियों में, क्योंकि उससे जो व्यवस्थापक है काम कर रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि कई जगह ऐसी कंडीशन है कि जो जिस बार पैसा कम पड़ रहा है और किसान समय पे वो पैसा नहीं चुका रहा है, फिंगर नहीं लगा रहा है, रोल और नहीं हो रहा है, तो वो समिति उसका भुगतान करती है, वो समिति के ऊपर आ रहा है पैसा, और फिर वो किसान ओवरड्यू होता है। तो ऐसे किसानों के लिए आपके क्या प्रयास हैं? सर, इसमें एक तो ये जो
फिंगर की प्रॉब्लम है ना, इसमें बिल्कुल सुधार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सौ के फिंगर नहीं आते हैं जी। तो उसमें सोसाइटी को और जो मार्केटिंग सोसाइटी अपने खानपुर सकरी बिल्कुल बिल्कुल उसको मैनेजर को पावर होना चाहिए जी। तो उसका किसान का समाधान सब यहाँ का यही हो जाए। बिल्कुल सही। जिसके फिंगर नहीं आते हैं उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। इसमें मतलब सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा कि ये भी बहुत एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा अच्छा पॉइंट है चेयरमैन साहब का कि जो फिंगर की समस्या हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि समिति में जाते हैं तो हमें भी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो बुजुर्ग हैं उनके फिंगर नहीं आते और वो उसमें व्यवस्थापक है 1-1 घंटा लगभग एक कस्टमर पे लगे रहते हैं, फिर भी नहीं आते। कभी उनको वैसलीन लगाओ, कभी उनके तेल से हाथ को चोपड़ो, कुछ भी करो, लेकिन वो फिंगर नहीं माने करता। मैनेजर साहब को लेकिन बाकी देखो चेयरमैन साहब का ये मानना है कि जो मैनेजर हैं उनको इस चीज़ का पावर होना एथोराइज करना चाहिए कि भाई ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो इसके अलावा जैसे अपनी यहाँ की बात करें तो यहाँ जैसे किसान जिसका फिंगर नहीं आ रहा, लेकिन उसको भली भांति से जो यहाँ के चेयरमैन है, यहाँ के व्यवस्थापक है, वो उनको अच्छी तरीके से परिचित है, तो उनके एथोराइज सोल्यूशन हो जाना चाहिए। क्योंकि जो किसान का फिंगर नहीं आएगा तो वो किसान भटकता रहेगा, न तो वो समय पे पैसा जमा कराएगा और न यहाँ फिंगर आएगा तो वो ओरडी होगा तो उसको आगे लोन नहीं मिलेगा। तो चेयरमैन साहब ये जी, तो और कोई जैसे समस्या अपने ग्राम सेवा सहकार संबंधी या ऐसी कोई अपने किसानों संबंधी और कोई आपके सुझाव? सर इसमें अभी जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल, तो अभी बहुत सौ किसानों की लिमिट तो 17,000 रुपये हो रही है, लेकिन उनको ऋण तो 10-12 हज़ार 10,000 5-7 14,000 से ज़्यादा लिमिट नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सर उनको ऋण की सीमा भी थोड़ी बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बहुत से किसान तो जुड़ना ही नहीं चाहते कि 10-5 हज़ार की इसमें क्या करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उसमें भी सर उसकी लिमिट सीमा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जी जी, बहुत ही अच्छा कि जैसे जो किसान की साख सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि आज जिस किसान के पास 5 बीघे जमीन है तो समिति उसको लोन देती है 10-20-50 हज़ार रुपये, और अदर बैंक नेशनलाइज बैंकों से अगर वो मान लो KCC करवाते हैं या किसी प्रकार से लोन लेके आते हैं तो वहाँ 2-2, 4-4 लाख रुपए किसान को दिए जाते हैं। तो समिति में भी ऐसा होना चाहिए कि ज़मीन के आधार पर उनको लोन दिया जाना चाहिए, थोड़ी साख सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। एक ये बताइए चेयरमैन साहब कि जो आपके जो किसान जुड़े हुए हैं पूरे राजस्थान की बात करें तो इसके अंदर क्या है, जो आज जो यहाँ किसान जुड़े उनको अपन एक जमीन के आधार पे अपन एक जमाबंदी के आधार पे अपन लोन दे रहे हैं और ब्याज मुक्त लोन दे रहे हैं, और अदर बैंकों में नेशनलाइज बैंक है जो वो ब्याज भी ले रही है और उनकी जमीन मॉर्गेज कर रही है। तो यहाँ अगर कोऑपरेटिव में अगर उनका जो पैसा नेशनलाइज बैंक दे रही है वो अगर कोऑपरेटिव दे और उनकी जमीनें मॉर्गेज करे तो आपको कैसे लगेगा? सर वो बहुत अच्छा रहेगा वो तो जी। तो किसान को संधि सुविधा गांव में मिल जाए। बिल्कुल, ऐसे तो उसको अलग अलग बैंकों में घूमना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पहले सरकारी बैंकों में मिलता है ये बिल्कुल सिस्टम, लेकिन अभी ये बंद हो गया बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और किसानों को अगर ये दोनों ही सुविधा सरकारी और दूसरा लोन भी अगर यहाँ मिले बिल्कुल तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत अच्छा कि जैसे क्योंकि इससे किसान जो अपना है वो दूसरा घर नहीं करेगा। आज अगर उनकी जमीन मॉर्गेज है अदर नेशनलाइज बैंकों में और अपन यहाँ लोन दे रहे हैं, कल को वो जमीन वहाँ से मॉर्गेज है, वहाँ से उन्होंने ऋण चुकाया और जमीन बेच के जा रहा तो अपने पास कोई हथियार नहीं है, तो उसमें है ना सरकारी का पैसा डूबने का चांस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी जमीन अगर यही मॉर्गेज रहे तो दोनों पैसे एक साथ क्लियर होने के चांस है। बिल्कुल बिल्कुल। इसे मार्केटिंग सोसाइटी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है इसमें। जी जी, बहुत से किसान ओडी हो जाते हैं, जमीन बेच देते हैं। बिल्कुल। तो सरकारी बैंक का तो कर्जा साफ हो जाता है सर, बिल्कुल नोटिस लेना पड़ता है वहाँ से, बिल्कुल। और सरकारी का पैसा उसमें डूबता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है जैसे चेयरमैन साहब का कि आज यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि राजस्थान पूरे में हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कई जगह ऐसी कंडीशनें आ रही है। जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि आज जो बैंक सहकारी समिति को जो बैंक ने ऋण दे रखा है किसानों के लिए, वो समय पे अपना पैसा ब्याज सहित काट रहा है, लेकिन जो आज किसान बिना मॉर्गेज किए जमीन पे सहकारी समिति है जो लोन दे रही किसान को, और वो किसान अगर चला गया जमीन बेच के तो वो समिति को ही भुगतान करना पड़ रहा है पैसा, क्योंकि बैंक सिर्फ कोऑपरेटिव सहकारी समिति को जानता है, किसान को नहीं जानता। तो किसान की यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी के बावजूद अगर यहाँ मॉर्गेज होगी तो किसान यहाँ से नो ड्यूज लेगा, नो ड्यूज लिए बिना आगे ज़मीन बिकेगी नहीं, तो अपने आप पैसा अपना कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो 2 साल 5 साल 10 साल बाद 50 साल बाद भी आएगा, लेकिन पैसा अपना डूबने का चांस नहीं, पैसा बिल्कुल आएगा। तो जैसे और कोई संदेश आप अपने? सर मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर सर ये
अपने तहसील में बिल्कुल कोई भी जमीन बेचान करता है बिल्कुल तो उसको सरकारी का नोटिस अनिवार्य कर देना चाहिए। बिल्कुल मतलब सरकारी का नोटिस लाने के बाद ही किसी दूसरे के अन्य के नाम पे इसके अगर सरकारी का कोई बकाया नहीं है बिल्कुल तभी उसको रजिस्ट्री हो। जी ये पहले था सर, लेकिन अभी ये बीच में सरकार ने बंद कर दिया। बिल्कुल ये वापस होना चाहिए। तो इसलिए सर, तो इससे है ना सर सरकारी का पैसा नहीं डूबेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो सरकारी का पैसा जमा करने के बाद ही नोटिस मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि ये मेन एक दो ऐसे मुद्दे हैं, इसी के कारण ही तो ग्राम सेवा सहकार समितियां आज घाटे में पड़ी बस ये सब क्योंकि व्यवस्थापक है, सहायक है, क्योंकि आज वो 10-10, 20-20, 50-50 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं। सरकार की ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई काम नहीं है जो व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकार समिति नहीं करती, टोटल काम करती है, क्योंकि जो भी काम हो समिति के मार्फत हो। लेकिन आज कई जगह ऐसी कंडीशन हो गई है क्योंकि जो लोग गए और ऋण उन्होंने चुकाया नहीं और समितियों के ऊपर वो कर्ज आ गया। आज कई जगह ऐसी कंडीशन है कि जो व्यवस्थापक और सहायक है जो उनकी सैलरी के फाफे पड़ रहे हैं, जो बैंकिंग से लोन ले रखा है बिल्कुल, तो वहाँ से सर वो नोटिस मांगते हैं, तब तक रजिस्ट्री नहीं होती। बिल्कुल और बिल्कुल सरकारी का नोटिस नहीं मांगते, जो सरकारी का तो 1 लाख या 1.5 लाख जो बकाया है बिल्कुल, बकाया रह जाता है बिल्कुल, और वो जमीन बेचान करके उसका छुटकारा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये नोटिस अनिवार्य होना चाहिए सरकारी का, मेरा तो मेन सुझाव होगा। जी जी बहुत अच्छा कि ग्राम सेवा सहकारी समिति से जो भी किसान जुड़ा है अगर वो कहीं भी अपनी ज़मीन को कहीं दूसरी जगह विक्रय करता है तो उसका नोटिस समिति से जारी होना चाहिए कि वो कहीं भी अगर उसको किसी दूसरे खरीदार को बेच रहा है तो उसकी रजिस्ट्री होने से पहले नोटिस मांगा जाना चाहिए कि भाई पहले इसका कर चुका, तो कम से कम वो सिक्योर रहेगी समिति, उसके अंदर जो पैसा है वो सिक्योर रहेगा और बराबर चलेगी। तो हमारे साथ यहाँ के जो व्यवस्थापक है रामचंद्र जी नागर, वो भी हमारे साथ है क्योंकि वो पूरे ज़िले का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष पद है उनके पास यहाँ झालावाड़ जिले के। तो हमारे साथ वो भी है। रामचंद्र जी नमस्कार। तो जैसे सर बात करें, बाकी तो अपने चेयरमैन साहब से बात हुई है लोन की, और तो आप बात करते हैं क्योंकि एक आप जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, झालावाड़ जिला बहुत बड़ा जिला है, इसका नेतृत्व आप कर रहे हैं जिला अध्यक्ष के पद पे। तो आपसे कई सवाल करेंगे जैसे अपने व्यवस्थापकों के बारे में, क्योंकि आपके जो साथी व्यवस्थापक हैं कई समय से जूझ रहे हैं। कई जगह तो चेयरमैन साहब ऐसी कंडीशन है कि लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, वेतन नहीं मिल रहा समय पे, और बैठे हैं लाले पड़ रहे हैं इसके। वो न तो अब घर के न घाट के दूसरा काम भी नहीं कर सकता व्यवस्थापक है चाहे वो सहायक है। आज जो आज 10 साल से इस कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए आज अगर तनख्वाह या उसका वेतनमान नहीं मिल रहा तो उसके लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो अभी जैसे बात करेंगे, चेयरमैन साहब की अपन गए थे, आप भी थे, हम भी थे, एक पुष्कर में आप जो सहकारिता का बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, तो उसके अंदर आपके जो यूनियन है, जितनी भी यूनियन है लगभग सभी थी, राजस्थान की जो यूनियन चल रही थी वो सभी जनप्रतिनिधि थे, सब थे। तो उसके अंदर जैसे वहाँ का जो प्रोग्राम था अच्छा था, क्योंकि व्यवस्थापक लोग बहुत दूर दराज से आए हुए थे, कोई 500, 700, 1000 किलोमीटर थे, लेकिन वहाँ का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा बताइए, थोड़ा आप अपने हिसाब से विचार बताइए। देखो ऐसा है जी, संगठन ही होता है, संगठन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल दोनों सहभागिता के में। बिल्कुल संगठन और सरकार से हमारा ये ही मांग थी बिल्कुल कि भाई एक तो समय भी हमें 2% मार्जिन मिले, बिल्कुल, और सदस्यों की जो राशि है जो सीसीबी ले रखी है, बिल्कुल, और सीसीबी ने एफएस बैंक को दे रखी है, बिल्कुल, वह यथायथ ऋण के पेटे हुए राशि रखे, बिल्कुल, ताकि शेष राशि समिति को लौटाए, बिल्कुल, ताकि समिति में उसका मार्जिन मिले। बिल्कुल। और आज भी मेरा यही प्रशासन से भी यही अपील है, सरकार विभाग से भी अपील है जी, यथा स्थिति में जहाँ तक हो सको वह हिस्सा राशि वापिस समिति में डाले, बिल्कुल, ताकि उनकी बचत खाने डालने से 3%, 2% ब्याज मिले, बिल्कुल, या उसके पास फंड रहेगा बिल्कुल, तो व्यवसाय करेगा तो कर्मचारियों का वेतन निकलेगा। बिल्कुल, तो हमारी संगठन की मांग है कि हमें राज्य सरकार बिल्कुल, ये तो चिट फंड जो उपलब्ध करा रही है उसका मार्जिन भरपूर समय पे दे, बिल्कुल, ताकि सभी साथियों की वेतन मिले, बिल्कुल, और इनका स्थायीकरण हो, क्योंकि इनका कॉम्युनिकेटर भी फाइनल हो, बिल्कुल, बिल्कुल, और जो साथी हमारे पद सर्जित हैं बिल्कुल, उसको नियमित किया जावे। बिल्कुल। एक आज सरकार ने सेवा नियम 2022 लागू कर रखा है जी, वो बिल्कुल खोड़ में खाद पैदा कर रहा है। बिल्कुल, समितियों में सरकारें सभी पॉलिसी की योजना लागू कर रही है, बिल्कुल, परंतु समितियों में पद सर्जित नहीं है, तो पद सर्जित करे
बिल्कुल, ताकि सभी सरकार की पड़ोसी योजना लागू हो। आज एक व्यवस्थापक है, वो खाद नहीं बांट सकता, पीडीएस नहीं बांट सकता, पेस्टिसाइड नहीं बांट सकता। तो अगर पद रहेंगे तो बांटेंगे, साथ ही साथ उसका मार्जिन भी समय पे दे। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं ना समितियों का मार्जिन खा रही है, इसलिए समिति व्यवस्थापक को वेतन नहीं मिल रहा है। संचालक मंडल भी कहाँ तक ताकत लगाए, बिल्कुल, उनको कहाँ तक वेतन भुगतान करे। तो मेरा यही सुझाव है और सभी साथियों से भी यह निवेदन है कि समय पे अपनी जो मार्जिन है वो कोई व्यवस्था संगठित हो गए और सीसीबी या अपेक्स बैंक सहकारिता विभाग जहाँ भी हो वहाँ से लें और अपना वेतन और संस्था के जो संचालन है उसके ऊपर पूरी व्यवस्था से करें। शुभकामना देना चाहता हूँ अधिक से अधिक अभी जो नई सहकारिता बन रही है उसमें जुड़े और समय पर ऋण जमा कराए और सोसाइटी के इसमें अपने सहयोग प्रदान करें। अब मैं तो आप चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा सर कि जो अपना इफ्को कंपनी का अपना मार्केटिंग सोसाइटी में जो खाद आता है बिल्कुल तो ये इफ्को वाले मार्केट में भी देने लग गए तो मार्केट का कोटा कम किया जाए और मार्केटिंग सोसाइटी का सहकारी का कोटा बढ़ाया जाए बिल्कुल, इसलिए किसानों को सही रेट पे खाद मिल सके। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो मूंडला ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं मुकेश जी नागर और रामचंद्र जी नागर है जो व्यवस्थापक है यहाँ पे, उनसे। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।